नमस्ते, मैं डॉक्टर दीपक सुवेदी हूँ। 2 दशक से अधिक समय से मेरा मार्ग अग्नि का मार्ग रहा है, परिवर्तन का मार्ग रहा है। हिमालय के शमशान घाटियों में पशुपतिनाथ, मणिकर्णिका, उज्जैन महाकाल, भूतनाथ शमशान। हर साल आप बसंत पंचमी मनाते हैं, आप पीले रंग के कपड़ा पहनते हैं, आप सरस्वती माता की पूजा करते हैं, आप ज्ञान और समृद्धि मांगते हैं, लेकिन आप केवल सतह को छू रहे हैं। आप एक परछाई का उत्सव मना रहे हैं, उसके अंदर के तत्वों का नहीं। आज मैं वो सत्य प्रकट करूंगा जिसे शमशान घाटों ने सदियों से संरक्षित किया है। बसंत पंचमी की असली कहानी, एक कहानी जो ब्रह्मांडीय जुनून, दैवीय क्रोध और काम की गुप्त रसायन विद्या की है। लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी होगी, एक बार जब आप ये सुन लेंगे तो आपका उत्सव कभी भी पहले जैसा नहीं होगा। आप फूलों के पीछे की अग्नि को देखोगे। क्या आप अपने भ्रम को जलाने के लिए तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। बसंत पंचमी को समझने के लिए आपको ब्रह्मांडीय संकट के समय में वापस जाना होगा। सती के महान त्याग के बाद शिव, परम तपस्वी महायोगी, कैलाश की बर्फीली चोटियों पर चली गए। वो इतने गहन ध्यान में खो गए कि ब्रह्मांड ने अपनी सांसों को रोक दिया। लेकिन लोग संकट में थे। दानव तारकासुर एक वरदान से लैस के केवल शिव का पुत्र ही उसे हरा सकता है। तबाही मचा रहा था और शिव एक तपस्वी थे। न पत्नी, न इच्छा, न पुत्र, न कोई आशा। सती का पुनर्जन्म हो चुका था पार्वती के रूप में, हिमालय की बेटी, पर्वतों की बेटी। उन्होंने ऐसी तपस्या की जो स्वर्ग को भी झुलसा दे। जब कुछ अपने शाश्वत साथी को वापस पाने के लिए, लेकिन शिव नहीं हिले, तो हताश देवताओं ने एक ऐसी योजना बनाई, एक दैवीय षड्यंत्र। उन्होंने उस एक प्राणी को बुलाया जो शिव की समाधि का पर्दा भेद सकता था। कामदेव, प्रेम का देवता, ब्रह्मांडीय इच्छाओं का देवता। उसका मिशन था शिव को जुनून के तीर से मारना, अटूट ध्यान को तोड़ना। और ये ब्रह्मांडीय नाटक उस दिन के लिए निर्धारित किया गया था जिसे हम अब बसंत पंचमी कहते हैं। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ, जो आनंद की मूर्ति है, कैलाश पर उतरे। उन्होंने जमे हुए परिदृश्य को शाश्वत बसंत के स्वर्ग में बदल दिया। फूल खिल गए, मधुमक्खियां गुनगुनाई और हवा लालसा की सुगंध से भर गई। उन्होंने अपने गन्ने का धनुष खींचा, फूलों को तीर चढ़ाया और उसे उड़ने दिया। ये महायोगी के हृदय पर आकर गिरा। एक क्षण भर के लिए शिव की चेतना के सागर में इच्छा की एक लहर उठी। उनकी आंखें युगों से बंद फड़फड़ाई और फिर वो खुल गई। लेकिन ये नश्वर धारणा की 2 आंखें नहीं थी। ये शिव का तीसरा नेत्र थी, अग्नि की आंख, शुद्ध निष्कलंक चेतना की आंख। शिव की माथे से ब्रह्मांडीय अग्नि का तूफान फूट पड़ा और कामदेव को घेर लिया। एक पल में इच्छा का देवता राख के ढेर में बदल गए। अब आपके पंडित, अब ज्यादातर गुरु आपको बताएंगे कि एक क्रोध की कहानी है। वो गलत है। ये एक पाठ था, समस्त तंत्र का सबसे गहन पाठ। शिव ने इच्छाओं को नहीं जलाया क्योंकि इच्छाएं बुरी थी। उन्होंने इच्छा को जलाया ताकि आपको सिखा सके कि इसे दबाया नहीं बल्कि महारत हासिल की जानी चाहिए, कि आपको वो अग्नि बनना चाहिए जो इच्छा को खा जाती है, न कि वो ईंधन जिसे जलाती है। ये शमशान घाटों का रहस्य है। हम राख के बीच बैठते हैं ये याद रखने के लिए कि सभी सांसारिक इच्छाएं, सभी आसक्तियां एक दिन राख बन जाएगी और उस समझ में हम सच्चे शक्ति पाते हैं, तीसरी नेत्र की शक्ति। लेकिन बसंत पंचमी माता सरस्वती की भी पूजा है। क्यों? इच्छा के जलने और ज्ञान के देवी के बीच में संबंध क्या है? ये अच्छे अंक के लिए प्रार्थना करने के बारे में नहीं है, ये वाक सिद्धि को समझाने के बारे में है। प्रगट वाणी की शक्ति। देवी सरस्वती केवल ज्ञान की देवी नहीं है, वो वाग्देवी है,
वाणी की देवी। उनकी बीड़ा सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं है, ये सृष्टि का कंपन है। उनकी किताब, उनकी पुस्तक सिर्फ एक पाठ नहीं है, ये वास्तविकता का खाका है। तंत्र में हम जानते हैं कि ध्वनि सृष्टि है, नाद ब्रह्मा। आपके शब्द खाली ध्वनि नहीं है, वो बीज है, बीज जो आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। और बसंत पंचमी ब्रह्म मुहूर्त के दौरान भोर से पहले के घंटे में आपके शब्द और उसकी अभिव्यक्ति के बीच का पर्दा सबसे पतला होता है। ब्रह्मांड की रचनात्मक आवृत्ति अपने चरम पर होती है। जब आप इस समय सरस्वती के मंत्रों का जाप करते हैं तो आप केवल प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप सृजन की ब्रह्मांड शक्ति के साथ खुद को संग्रहित कर रहे हैं। आप अस्तित्व में वास्तविकता को बोलना सीख रहे होते हैं। ये वो रहस्य है जो आपसे छिपाया गया है, वो शक्ति जो आपकी जीभ पर सुप्त पड़ी है। और कहानी कामदेव की राख के साथ समाप्त नहीं होती है, ये वहां से शुरू होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि होली रंगों और आनंद का त्योहार बसंत पंचमी के ठीक 40 दिन के बाद क्यों आता है? ये देवी रति के कारण है। कामदेव की पत्नी कामदेव के जल जाने के बाद वो सिर्फ रोई नहीं, उन्होंने 40 दिन की घोर तपस्या की, दुख से शक्ति में बदलने की 40 दिन की रसायन विद्या। ये तांत्रिकों का मार्ग है, जीवन के जहर को लेना, दर्द, हानि, दुख और इसे अमृत में बदलना, राख में शक्ति खोजना। और उनकी तीव्र साधना के 40 दिन के बाद शिव झुक गए। कामदेव को उन्होंने पुनर्जन्म दिया, लेकिन उनके भौतिक रूप में नहीं, उनका पुनर्जन्म हुआ अनंग के रूप में, निराकार। इच्छा अब एक स्थूल भौतिक प्रेरणा नहीं थी, इसे परिष्कृत किया गया था, प्रेम के उच्च रूप में रूपांतरित किया गया था। प्रेमा में ये 40 दिन की अवधि आपके अपने परिवर्तन के लिए एक पवित्र खिड़की है, अपनी इच्छाओं की कच्ची ऊर्जा को लेने और इसे आध्यात्मिक शक्ति में रूपांतरित करने का समय, काम से प्रेमा की ओर बढ़ने का समय है। तो इस बसंत पंचमी पर आपके पास एक विकल्प है। आप परछाई का जश्न मना सकते हैं, पीले कपड़े पहन सकते हैं, मिठाई खा सकते हैं और सतह पर रह सकते हैं, या फिर आप अग्नि में कदम रख सकते हैं। आप इस दिन के असली अर्थ का सम्मान कर सकते हैं। इच्छाओं का महारथ, वाणी की शक्ति, परिवर्तन की रसायन विद्या। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, एक दीपक जलाइए, मंत्रों का जाप कर लीजिए, साधना करिए, अपने स्वयं के अस्तित्व में शक्ति को महसूस करिए। ये लिनेस का ज्ञान है, शमशान घाटों की बुद्धिमत्ता, असली तंत्र का हृदय है। आप इसके साथ क्या चाहते हैं, ये आप पर निर्भर है। जय मां काली, जय गुरु गोरखनाथ।